Yes, ma'am. Hello student, how are you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. I I am am Mohammad Bhatti. fine. About you? I'm also Hello, ma'am. I am fine, ma'am. And how about you? I'm also fine बेटा। आज की क्लास में हम सभी को डेजर्ट के बारे में ही और पढ़ना है। ठीक है, डेजर्ट के बारे में और जानेंगे हम कि डेजर्ट हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो हम सभी ने डेजर्ट की क्वालिटी भी पढ़ी थी, वहाँ की लाइफ कैसे होती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ये सारी। ओके बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंशित बेटा आप ड्राइंग कर रहे हो स्क्रीन? Yes, ma'am. आप कोई बटन प्रेस नहीं करोगे? यस, तो चलिए अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए हम सभी ने जंप स्टार्ट सेक्शन स्टार्ट किया था अपना। Yes, ma'am. टेस्ट ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। विमलेश अब आप कर रहे हैं ड्राइंग। Yes, ma'am. तो जो बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं ना उनको क्लास से रिमूव कर देना है, वो घर पे बैठ के ड्राइंग करें। ओके? Yes, ma'am. विमलेश, Yes, ma'am. विमलेश और अंशित Yes, ma'am. ड्राइंग करिए अभी यहाँ पे। चलिए तो अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग ना एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी आज क्लास की स्टार्टिंग ही एक्सरसाइज के साथ करेंगे और आज का ये आपका होमवर्क भी है सभी का, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज राजस्थान कॉल्ड द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान को डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? इसका आंसर कौन देगा? शो मी योर हैंड। मैम फिर से बोल दीजिए। बेटा आपको स्क्रीन पे दिख तो रहा है, व्हाई इज राजस्थान कॉल्ड द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान को डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? किसी को भी नहीं आता इसका आंसर? अनुष्का आपको भी नहीं आता? चलिए साक्षी आप बताइए। द ग्रेट। यस, साक्षी आप बताएंगी पहले। विमलेश अभी भी आप ड्राइंग कर रहे हो, आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं छूना है, पढ़ना है बैठ के। यस साक्षी। The Delta Rajasthan is called desert is called the desert state of India because in our country India there is only one desert that is in Rajasthan, so that the desert is called Hamar. यस अनुष्का बेटा आप बताइए। The Rajasthan called the desert state of India because it covers a large area. यस, तो बेटा राजस्थान इज कॉल्ड द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज more the part of Rajasthan is covered with desert, and and because of the Rajasthan is also known as the desert state of India, क्योंकि जो हमारा राजस्थान है ना उसका बहुत सारा हिस्सा किससे कवर है? केवल डेजर्ट से ही। देखिए desert cover a large area of Rajasthan and that is why Rajasthan is also known as the desert state of India. तो कर लेंगे बेटा सभी इसका आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा हमसे? नेम द स्टेट्स दैट द थार डेजर्ट कवर्स। तो बेटा जो थार डेजर्ट है वो कौन से स्टेट को कवर करता है? यस, इसका आंसर कौन बताएगा? शिवान्या आप बताइए।
राजस्थान। राजस्थान। अंचित आप बताइए। मैम क्वेश्चन दोबारा बोलिए। बेटा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है आपसे कि नेम द स्टेट दैट द थार डेजर्ट कवर्स। उस स्टेट का नाम बताना है जिसे थार डेजर्ट कवर करता है पूरी तरह। यस साक्षी आप बताइए बेटा। यस साक्षी। राजस्थान। वेरी गुड। तो बेटा राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, ये देखिए द थार डेजर्ट कवर ए लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान। तो आपसे स्टेट का नाम पूछा है, आप कौन सा स्टेट है जो थार डेजर्ट के द्वारा कवर है? राजस्थान। तो आप क्या लिखेंगे? राजस्थान इज द स्टेट दैट द थार डेजर्ट कवर्स। ओके। Yes, ma'am. राजस्थान इज द स्टेट दैट द थार डेजर्ट कवर्स। चलिए अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। विमलेश आप फिर से ड्राइंग कर रहे हो। चलिए तो बेटा अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। द साउथ ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज द डैश ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड टुवर्ड्स द ईस्ट लाइज द डैश हिल्स। चलिए आस्था आप बताएंगे बेटा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? मैम साल्ट मार्श। फर्स्ट वाले में साल्ट आएगा। मैम साल्ट मार्श। साल्ट मार्श। यस अनुष्का आप बताइए। Ma'am, salt marsh. चलिए यहाँ पर देखते हैं इधर दिया हुआ है। The south of the Thar lies the salt marsh and बेटा इस वाले में क्या आएगा? यहाँ पर तो आ जाएगा salt marsh of run of Kutch and towards the east lies the hills. Yes, शिवान्या आप बताइए। अरावली। अरावली। तो बेटा साउथ में जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसके साउथ में साल्ट मार्श है, नमक की झील है। एंड ईस्ट में कौन सी पहाड़ी है? अरावली हिल्स। ओके। चलिए अगला देखेंगे अब। Hot Yes, and ma'am. dry winds that blow in a desert shift the dash from one place to another. Yes, बरखा आप बताएंगे इसका आंसर। यस बरखा। मैम सैंडन्स। नो। चलिए और कौन बताएगा इसका आंसर? यशवर्धन। यस यशवर्धन बोलिए बेटा क्या आएगा इसमें? सैंडन। सैंडन्स। चलिए तो बेटा सैंडन्स करेक्ट है, बरखा ने भी ठीक बताया था। तो बेटा क्या होता है जब डेजर्ट में बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, हॉट एंड ड्राई वाइंड्स, वो डेजर्ट में क्या चीजें शिफ्ट करती हैं? सैंडल्स को। जैसा मैंने आपको बताया भी था, जब यहाँ से हवा चलती है तो ये वाली सैंडल्स की मिट्टी उड़ करके इधर चली जाती है। एंड जब फिर से यहाँ से हवाएं चलती है तब यहाँ वाले सैंडल्स की मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह सैंडल्स बनाती हैं। तो ये क्या शिफ्ट करती हैं? सैंडल्स। ओके। Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। The winds that blow in desert are strong and often cows. चलिए इसमें क्या आएगा? आप यस राजपाल बताएंगे। मैम सैंडस्टॉर्म्स। यस राजपाल बेटा दोबारा बोलिए। मैम सैंडस्टॉर्म्स। सैंडस्टॉर्म। शिखर बेटा राजपाल ने सही आंसर दिया है। यस मैम। यस। तो जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइंड चलती है वो डेजर्ट में क्या करती हैं? ये किसका रूप ले लेती हैं? चलिए कहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर?
सैंड स्टॉर्म। तो जब हवाएं बहुत तेज चलने लगती है ना, तब ये सैंड स्टॉर्म का यानी धूल वाले तूफान का रूप ले लेती हैं, और यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टहलने निकले ना, तो क्या होगा, ये सारी जो हवाएं हैं ना, बहुत ही अच्छी वाली हवाएं, जिससे धूल भी उड़ने लगती है, वो हमारी आंखों में चली जाएगी, है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द डेजर्ट। यस, आदर्श आप बताएंगे इसका आंसर। यस आदर्श। मुस्कान। मुस्कान आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। चलिए आस्था आप बताइए। Ma'am, Thar desert. थार डेजर्ट। यस। तो बेटा ग्रेट इंडियन डेजर्ट को और किस नाम से भी जाना जाता है? थार डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहें चाहे हम थार डेजर्ट कहें, तो ये ड्राइंग अभी भी बंद नहीं हुई है। बहुत से बच्चे हैं जो अभी भी ड्राइंग बनाते जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें क्लास से हटा दिया जाए और ड्राइंग करने का काम दे दिया जाए, एंड उन बच्चों को क्या करना है, फिर यहाँ से हटा देना है। वो ड्राइंग करेंगे बैठ के। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो बेटा अभी हम सब लोग ये एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी लोग कर लेंगे ना इसे? Yes, ma'am. सबसे पहले आपसे पूछा था, व्हाई इज राजस्थान कॉल्ड द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया? तो राजस्थान इज कॉल्ड द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज the Thar desert covers a large area of Rajasthan, and that is why Rajasthan is also known as the desert state of India. सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा था, नेम द स्टेट दैट थार डेजर्ट कवर्स। तो इसका भी आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान इज द स्टेट दैट द थार डेजर्ट कवर्स। और उसके बाद बेटा हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी डिस्कस कर चुके हैं सभी, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा आपको ये दोनों आंसर ना नोटबुक में करने हैं, एंड ये फिल इन द ब्लैंक्स बुक में फिल करने हैं। ओके Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. अब हम लोग लाइफ पढ़ेंगे, यानी जो लोग डेजर्ट में रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है, कैसे रहते हैं वो लोग, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से जानवरों को पालते हैं, बेचारे लोग जिन्हें पानी भी नहीं मिलता, कैसे रहते हैं वो लोग। तो अब हमें उनकी सिचुएशन पढ़नी है। ओके Yes, ma'am. देखिए बेटा, इनके कंडीशन बताने के पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, डिस्कस एनी 5 प्रॉब्लम्स दैट पीपल लिविंग इन डेजर्ट फेस। तो आपको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है, लेकिन आप लोगों को उसका आंसर कब आएगा, जब आप लोग ये पूरा पैराग्राफ ढंग से सुनेंगे। ओके चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इनके लाइफ पढ़ेंगे हम सभी, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। Let us learn more about the life of the people living in a desert. तो बेटा जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, हमें उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना है कि वो लोग कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ का क्लाइमेट, यानी यहाँ की जलवायु कैसी है, मौसम कैसा रहता है यहाँ पे। तो द क्लाइमेट इन अ डेजर्ट एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली यानी बहुत ही ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा हॉट है, एंड ड्राई है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे और सूखा पड़ा रहता है। द सैंड इन अ डेजर्ट हीट्स अप। और यहाँ की धूल भी जलती हुई लगती है। बेटा जब आप लोग कभी छत पे जाते होंगे बिना स्लीपर पहने, तो आपको कैसा फील होता है दोपहर में जब आप छत पे जाते हो? मैम हॉट। पैर जलने ये लोग जब बाहर की जमीन पे निकलते हैं ना, तो बाहर की जमीन उन्हें बिल्कुल सेम ऐसी लगती है जैसे आपको छत पे जाने पे लगता है। अब आगे देखिए और क्या होता है। और आपको पता है बेटा, यहाँ पर रात में ठंड भी बहुत ज्यादा हो जाती है। दिन के समय पे बहुत गर्मी होती है एंड कूल्स डाउन वेरी फास्ट। और जैसे ही अंधेरा होने लगता है, ये मिट्टी ठंडी हो जाती है और रात में बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे।
बेटा आपके यहाँ से आवाज आ रही है, माइक ऑफ करिए। और किसके यहाँ से आवाज आ रही है? बेटा मैंने आपको बोला है आप सभी ना अपना माइक ऑफ रखा करिए, जब जिसको क्वेश्चन बताना हो, आंसर बताना हो, वही अपना माइक ऑन करा करे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर तो हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट, बहुत ही ड्राई है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही हॉट होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और इसलिए ही यहाँ पर डेज आर वेरी हॉट। यहाँ के जो डेज हैं यानी कि यहाँ के जो दिन होते हैं बहुत ही गर्म होते हैं, और सब लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। एंड नाइट्स आर क्वाइट कूल, और यहाँ की रातें कैसी होती हैं? बहुत ही ठंडी, यानी कि रात में ठंड भी हो जाती है। जमीन पे नहीं सोते यहाँ के लोग, बिस्तर पे सोना जरूरी है। जैसे आप लोग कभी कभी फर्श पे सो जाते हैं ना, आपको आराम मिलता है, लेकिन वहां के लोग रात में फर्श पे नहीं सो सकते क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, यस मैम। यस तो मैम। आपको ये पता है बेटा कि जब दिन में इतनी गर्मी थी तो अचानक से इतनी ठंड कैसे हो जाती है? एंड हमारे यहाँ तो यस ऐसा नहीं होता। पता है किसी को ऐसा क्यों होता है? मैम। नहीं पता नो है? मैम। चलिए तो मैं नो आपको मैम। इसका आंसर बताती हूँ। देखिए बेटा, हमारे एरिया में क्या होता है ना, हमारे एरिया में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारा पानी है, एंड जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो क्या होता है, जो वाटर बॉडीज है ना, वहां से एवापोरेशन होता है और पानी ड्रॉपलेट्स के रूप में ऊपर चला जाता है। एंड हमें दिन में इसीलिए गर्मी लगती है क्योंकि हमारी हवा में वो गर्म वाली ड्रॉपलेट्स होती हैं। एंड रात में क्या होता है, मौसम ठंडा हो जाता है, और ज्यादा ठंडा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे आसपास पेड़ हैं, और पेड़ जो हैं वो गर्म हवा बनाए रखते हैं। ओके, यस मैम। एंड जिन एरिया में पेड़ ही नहीं है वहां पर क्या होगा, रात में गर्म हवाएं तो बनाने वाला कोई है ही नहीं, और इसलिए ही अचानक से बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। ओके बेटा, यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए तो बेटा अभी हम सभी ने यहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है, अब हम इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन कौन सी लैंग्वेज बोलना जानते हैं ये वाले लोग? अगर हमें लैंग्वेज पता होगी ना, तभी अगर हमारा कभी मन हुआ डेजर्ट घूमने जाने का, तो हम उनकी वाली लैंग्वेज सीख के तब जा सकते हैं, ताकि हम लोग उनसे कुछ पूछ सकें, है ना? यस मैम। चलिए तो अब बेटा ध्यान से यस सुनिए मैम। सभी कि वहाँ के लोग कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, पीपल यस मैम। living in different state of Thar desert speak different language। तो बेटा यहाँ पर थार डेजर्ट में जो लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि गुजराती बोलते हैं गुजरात में, राजस्थान के लोग राजस्थानी बोलते हैं, वेराज, और अगर हम हरियाणा के लोगों को देखें तो वो हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब के लोगों को देखें तो वो पंजाबी बोलते हैं। यानी कि थार डेजर्ट में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, यस मैम। बेटा ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? अभिनय पांडे और दीपक दोनों के यहाँ से आवाज आ रही है। माइक ऑफ करिए, नहीं तो मैं फिर क्लास से रिमूव कर दूंगी, फिर मुझे जो बच्चे परेशान करेंगे। चलिए तो बेटा अभी हम सब ने इनकी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है। अब आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यस मैम। आप सभी पढ़ भी रहे हैं या फिर केवल कथा सुन रहे हैं, जैसे पंडित जी सुना के चले जाते हैं? चलिए तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आप सभी सुन भी रहे थे या नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का यस आंसर मैम। अंचित बताएंगे। अंचित, आपको बताना है कि डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा होता है? मैम क्लाइमेट। यस, मैम मैम दिन में हॉट एंड ड्राई रहता है मैम, नाइट में मैम कूल। नाइट में कूल हो जाता है। चलिए वेरी गुड। यस, साक्षी आप बताएंगी बेटा थार डेजर्ट में कौन कौन सी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है? साक्षी क्वेश्चन सुना है आपने ध्यान से? यस साक्षी, चलिए बताइए आपका आंसर। साक्षी माइक ऑफ है बेटा, सुनाई कैसे देगा?
मैम गुजराती, राजस्थानी, आप क्वेश्चन नहीं सुन रहे थे ध्यान से। पंजाबी। मैंने आपसे पूछा है कि कौन सी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है थार डेजर्ट में। यस साक्षी, नहीं पता है आपको? चलिए अनुष्का आप बताइए कौन कौन सी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है थार डेजर्ट में। मैम हिंदी, यस, अवधी, अंग्रेजी, यस आस्था आप बताइए। मैम मलयालम, तेलुगु, हिंदी, मराठी। एंड उर्दू भी तो नहीं बोली जाती? यस मैम, उर्दू। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए राजपाल आप बताएंगे बेटा, राजस्थान के लोगों से बात करने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? थार डेजर्ट के लोगों से बात करने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेज सीखना जरूरी है? मैम गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी। एंड वेरी गुड। चलिए राजपाल अब आप ये बताएंगे, क्या आपको इसमें से कोई लैंग्वेज आती है? नो मैम। नो। बेटा आप में से किसी को थार डेजर्ट के लोगों की लैंग्वेज आती है, किसी भी बच्चे को? नो मैम। नो। नो मैम। चलिए कोई बात नहीं फिलहाल। यस फिलहाल बेटा कोई बात नहीं, आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप में से कोई भी नहीं है जिसे डेजर्ट घूमने जाना हो, है ना? यस मैम। चलिए यस अब बेटा अभी हम लोग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि उन लोगों के घर कैसे होते हैं, वो लोग कैसे घर बनाते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, ठीक है? यस मैम। So in the village, people build special house to protect themselves from the extreme heat. तो बेटा यहाँ जो थार डेजर्ट के जो गांव के लोग हैं वो स्पेशल हाउस बनाते हैं, एक अलग तरीके का घर बनाते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट। तो बेटा बहुत ही भयानक गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए वो लोग स्पेशल टाइप का घर बनाते हैं। अब स्पेशल टाइप का घर कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर थिक मेड ऑफ मड। तो बेटा ये जो घर की दीवारें होती है ना, ये लोग मिट्टी की बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्रिक्स यूज की जाती है ना, ब्रिक्स एंड सीमेंट, है ना? यस मैम। तो बेटा वहां के लोग ना ब्रिक्स एंड सीमेंट यूज नहीं करते क्योंकि जो ब्रिक्स होती है वो बहुत ज्यादा गर्मी में तपने लगती हैं, गर्म हो जाती हैं, और वहां पर रहने के बाद बहुत ही ज्यादा गर्मी लगेगी, और इसलिए ही ये लोग ब्रिक्स इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग मड का यानी कि मिट्टी का इस्तेमाल करके घर बनाते हैं। जैसे आपने बेटा पुराने टाइम के घर देखे होंगे जो मिट्टी के बने होते थे, देखा है आप सभी ने? यस मैम। तो ये यस मैम। तो बेटा ये लोग इसी टाइप का घर बनाते हैं, लेकिन इनमें कुछ चीजें अलग हैं, जो पुराने वाले टाइप के घर से कुछ चीजें डिफरेंट है। ये लोग मिट्टी की दीवारें तो बनवाते हैं लेकिन एंड द विंडोज आर स्मॉल, घर की खिड़कियां छोटी छोटी लगवाते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। बेटा घर में खिड़कियां इतनी छोटी छोटी इसलिए बनवाई जाती हैं ताकि बाहर से धूप ना आए। ओके, यस मैम। बाहर से धूप ना आए इसलिए ये लोग छोटी छोटी खिड़कियां बनवाते हैं। एंड इसके बाद हाउस रिमेन कूल, ये लोग खिड़कियां इसलिए छोटी बनवाते हैं ताकि इनका घर ठंडा रहे। अब आगे देखिए, द वॉल्स, फ्लोर्स एंड द सीलिंग ऑफ द हाउस आर इंसुलेटेड विथ केक्स मेड ऑफ ड्राई काउ डंग। अब इसके अलावा ये और क्या करते हैं? The walls, floors and ceiling of these house are insulated with the cakes made of dry cow dung. तो बेटा ये लोग अपने घर की दीवारों पर यानी ये जो दीवारें हैं अंदर वाली और बाहर वाली, इसमें लिपाई करते हैं। क्या चीजें लगाते हैं? काऊ डंग केक, यानी जो गाय का गोबर होता है ना, उससे ये लोग अपने घर की दीवारों को लीपते हैं।
बेटा आप सभी ने अपने मतलब ट्वेल्थ में देखा होगा कि गाय के गोबर से मिट्टी वाले घर को लीपा जाता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा ये लोग केवल नीचे नहीं, ये लोग दीवारों को भी उसी तरीके से लीप देते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनका घर ठंडा रहे। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी हमने इनके घर की दो क्वालिटी पढ़ी। एक तो ये लोग मिट्टी का घर बनवाते हैं, दूसरा इनके घर की खिड़कियां बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, जिसमें से केवल हम अपना चेहरा निकाल सकते हैं और कुछ भी नहीं। Yes, ma'am. इसमें से केवल आपको अपना चेहरा दिखेगा। और दूसरा इनके घर की और क्या क्वालिटी है, ये लोग अपने घर की जेलिंग पे यानी कि बाहर की दीवारों पर और अंदर और बाहर सभी जगह से किससे इंसुलेट करते हैं? ड्राइड काऊ डंग से, यानी कि गाय के गोबर से लीप देते हैं पूरे अंदर से, घर को अंदर से और बाहर से सभी जगह से। और ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि घर इनका ठंडा बना रहे। ओके, चलिए Yes, आगे ma'am. बढ़ते हैं। A cluster Yes, of ma'am. the house also have flat roofs Yes, and there ma'am. is not much rainfall in this region. अब यहाँ के घर की छतें फ्लैट होती हैं, ये देखिए थोड़ी सी तिरछी। अब यहाँ पर बारिश नहीं होती है, अभी हम सब ने पढ़ा ही था, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, हो सकता है 6 महीने में कभी एक बार बारिश हो जाए। A cluster of house in the village of Rajasthan is known as धानी। एंड बेटा राजस्थान में जहां पर भी हाउसेस का क्लस्टर होता है, क्लस्टर का मतलब ग्रुप, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे घर होते हैं ना, तो हम उसको विलेज कहते हैं। Yes, ma'am. बेटा आप अपने अकेले के घर को विलेज बोलते हो? नहीं बोलते ना? No, ma'am. जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, तब आप उसे विलेज कहते हो। ऐसे ही राजस्थान में जहाँ पर बहुत सारे लोगों का घर इकट्ठा हो जाता है ना, तो ये लोग विलेज नहीं बोलते, उसे धानी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? Yes, ma'am. धानी. धानी. धानी। चलिए अब तो और आगे आते हैं। अब एक और इनके घर की और क्या क्वालिटी है? धानी. 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 ये गाना कौन गाने लग रहा है धानी धानी? मैम अंचित. मैम गौरव. अंचित आपकी आवाज थी, आप चीटिंग मत करो, आपको रिमूव कर दिया जाएगा आप गाने गाओगे तो। ठीक है अंचित? चलिए तो अब इनके घर की और क्या क्वालिटी है, एक बार और आगे बढ़ते हैं। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब इनके many places in Rajasthan have developed into cities where people are changed in various occupation other than agriculture and cattle rearing। तो बेटा यहाँ के जो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो शहरों में कन्वर्ट हो गए हैं, और यहाँ के लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया। बेटा आप लोग ऑक्यूपेशन जानते हैं ना क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय। बेटा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया, यानी कि जो लोग पहले खेती करते थे, कैटल रियरिंग करते थे, जानवरों को पालते थे, अब वो ना खेती करते हैं ना जानवरों को पालते हैं। इनमें से बहुत से लोग शहरों में चले गए हैं और बिल्डिंगों में काम करने लगे हैं। ओके? Yes, ma'am. In Yes, this ma'am. case, people mostly Yes, ma'am. live in multi-storied building। और बेटा आपको पता है यहाँ पर बहुत से लोग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहने लगे हैं, यानी जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, देखी होगी आप सभी ने पिक्चर में, देखी है ना? Yes, ma'am. बहुत बड़े बड़े हमने लखनऊ में देखा है। Yes, ma'am. यस, लखनऊ में भी है। तो बेटा यहाँ पर भी बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, और ये लोग ऊपर वाली कोई मतलब फ्लैट्स में रहते हैं, कोई ऊपर वाले फ्लैट में रहता है, कोई नीचे वाले फ्लैट में रहता है। ओके?
Yes, ma'am. एंड बेटा यहाँ के लोगों के लिए पानी की सप्लाई भी की जाती है, मतलब नहरों से पाइपलाइन बिछा दी गई है ताकि इन लोगों को भी पानी पहुंचाया जा सके। ओके Yes, ma'am. तो बेटा Yes, अभी ma'am. फिलहाल अब हम बाकी का ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं। देखिए जैसे बंजारे दिए हुए हैं हमें, ये सामान कैसे उठाते हैं लोग, यहाँ पर कौन कौन सी सब्जियां उगती हैं, कौन कौन से पेड़ उगते हैं, यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज अभी जितना पढ़ा है हम लोगों ने एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। होमवर्क तो आप सभी को पता ही लग गया है ना? Yes, ma'am. चलिए तो बेटा हम सभी ने क्या पढ़ा है? क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ के लोग कौन कौन सी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, बोलना जानते हैं, और वहाँ के लोगों के घर कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में वहाँ के लोगों की क्वालिटी। मैम एक्सक्यूज मी। यस बेटा बोलिए। मैम चैप्टर 5 का वर्ड मीनिंग भेज दीजिए। बेटा चैप्टर 5 की वर्ड मीनिंग भेज दूंगी मैं भी। आज नहीं भेजनी Yes, ma'am. आज नहीं भेजनी है, नेक्स्ट क्लास में भेजनी है, आज नहीं। अभी मैंने नोट डाउन भी नहीं की है। Yes, ma'am. चलिए तो बेटा अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जितना अभी हमने पढ़ा है उस Yes, टॉपिक से ma'am. रिलेटेड। यस Yes, दीपक, ma'am. बेटा राजस्थान के लोगों के घर की क्या क्वालिटी होती है? मैम राजस्थानी लोगों के मैम वो लोग मिट्टी और खिड़कियों से पूरे गोबर, गाय के गोबर से लीप देते हैं। ओके शिखर आप बताइए बेटा, उनके घर कैसे होते हैं राजस्थान में? मैम उनके घर मैम मिट्टी से बने होते हैं। मैम छत उनका थोड़ा सा। चलिए राजपाल आपको बताना है, राजस्थान में जहां पर लोगों के बहुत सारे घर होते हैं, इकट्ठा बहुत सारे घर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मैम मैम दानी। दानी। अंचित को तो याद हो गया होगा, अंचित ने गाना भी शुरू कर दिया था। यस मैम। मैम हम नहीं गाना गए थे, हम गौरव पासवान। मैम साक्षी पासवान गा रही थी। चलिए अब आगे यशवर्धन आप बताएंगे बेटा, राजस्थान में लोगों के घर कैसे होते हैं? राजस्थान में मिट्टियों के घर बनाए जाते हैं जिनको काउ डक से लीपा। यस अनुष्का आप बताइए बेटा। The walls of the houses are thick that are made of mud and the windows are so small. So the houses in Rajasthan are very cool. वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? यस आस्था आप बताएंगे बेटा। राजस्थान के लोगों का पहले कौन सा ऑक्यूपेशन था जो अब उन्होंने चेंज कर दिया है? यस आस्था। करके मैम कैटल रियरिंग कर दिया है। यस कैटल रियरिंग पहले अब चेंज कर दिया है। यस सिमरन भारती आप बताएंगे बेटा, राजस्थान में अब अधिकतर लोग कहाँ पर रहते हैं? मैम होटल। बेटा होटल नहीं, होटल में नहीं रहते वो लोग। यस ममता सोनकर।
ममता सोचकर आप बताइए। Yes, ma'am. Ma'am, multi-stored building. मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में। चलिए शिवांगी कन्नौजिया आप बताएंगे अब। बेटा राजस्थान के लोगों को पानी कैसे मिलता है अब? मैम ये शिवांगी, राजस्थान के लोगों को पानी कैसे मिलता है? जो लोग करखा आप बताइए। फिर से बोलिए कुछ। मैम, long water pipeline supply water to these cities. तो यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई है जिनसे इन लोगों को पानी मिल पाता है। चलिए बेटा, तो आज अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है हम लोग सभी डिस्कस कर चुके हैं एंड इस टॉपिक को आपको दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास होगी ना तब आप लोगों से पहले क्वेश्चन आंसर ही पूछा जाएगा, उसके बाद आगे का टॉपिक शुरू किया जाएगा। ओके? यस मैम यस मैम Yes, ma'am. और ऐसा बस और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि अभी आप लोगों ने शुरू में बोला था कि हम लोग कुछ भी नहीं भूलते, हमें सारा याद रहता है। तो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में कि आप लोग भूलते हैं या नहीं भूलते हैं। ओके? यस मैम यस मैम Yes, ma'am. ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग राजस्थान के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके? यस मैम यस मैम Yes, ma'am. ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। यस मैम Goodbye. Goodbye. Ma'am, goodbye.